वेट। ठीक है, ऑलमोस्ट धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो रखे हैं। ठीक है, शिवानी अपने आप को अनम्यूट करना एक बारी। शिवानी, एक चीज बताओ मुझे, छोटी सी, कि 301 एंड 302 रिडायरेक्शन क्या होता है? सब किताबें खोलने लग जाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सब किताबें खोलने लग जाते हैं। बताना चाहेंगे कृपया करके लोग बाग, आप सब लोग, कि 301 302 रिडायरेक्शन क्या होता है, बताइए। सर इसमें 301 में तो वो होता है परमानेंट रीडायरेक्ट हो जाता है, जैसे एग्जांपल बताया था आपने फेसबुक का। ठीक है। और उसमें आपका 302 तो नहीं। 302 में टेम्पररी हो जाता है। हाँ टेम्परेरी हो जाता है। कि और मतलब 404 में जैसे नोट बाउंड आ जाता है, उसमें 402 में रीडायरेक्शन हो जाता है। ओके, ठीक है, मतलब याद है चीजें थोड़ी थोड़ी। वेरी गुड, नाइस। चलो, ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बाकी आई होप काफी सारे लोगों के जो डाउट्स हैं वो नहीं होंगे। अगर डाउट्स हैं तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। बताइए। गुड इवनिंग बोलिए। सर। इवनिंग जी, बोलिए। सर मुझे ना इन्फोग्राफिक सबमिशन नहीं आ रहा करना, बिजनेस लिस्टिंग भी या इमेज क्लासिफाइड में। सबमिशन करना आ रहा है आपको? इमेज ठीक है। सबमिशन करना आ रहा है? इमेज इमेज सबमिशन, इमेज सबमिशन हो गया था। इमेज सबमिशन जो है ना, आपने जैसे इमेज सबमिशन करा है, जो भी फोटोज आप यूज कर रहे हो, आपको जिन भी वेबसाइट पे इमेज सबमिशन आप मार रहे हो, उसी पे आपको इन्फोग्राफिक सबमिशंस करनी है। अब जैसे मान लो कि आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है? तो आपको बस वो सर्विसेज फोटोज पे लिखनी है। कैनवा पे लिख सकते हो, कैनवा के थ्रू कर सकते हो चाहो तो। एंड वो फोटो पे सब कुछ लिख के वही फोटो अपलोड कर देनी है, जैसे हम इमेज सबमिशन करते हैं। सर जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है मेरी, तो मैं चाह रही थी कि जो मेरा प्रोडक्ट का डिटेल है वो वही वाला इंफोग्राफिक में यूज हो जाए, पर नहीं, वो कुछ साइट्स ओपन ही नहीं हो रही है। जैसे मैं किसी और साइट पे करना चाह रही हूँ, या तो पेड मांग रहे हैं, वो पेमेंट मांग रहे हैं। अब इंटरेस्ट पे मेरी साइट ब्लॉक हो रखी है बिना ठीक है, मैं मतलब। समझ गया, मैं समझ गया। आपको फ्री वेबसाइट ही ढूंढनी है बस, और कुछ नहीं करना। पेड ढूंढोगे तो कोई मतलब नहीं है, बैकलिंक्स बनेंगे नहीं। तो फ्री हाँ। फ्री वेबसाइट्स ढूंढनी है तो फायदे में रहोगे। सर बिजनेस सिस्टम भी नहीं आया, क्लासिफाइड भी नहीं आ रहा। क्यों? नहीं, नहीं आ रहा सर, एक बार बता दीजिए। मतलब जो आपने बताया वो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो नहीं आ रहा वो प्रैक्टिकल करने में। बैंक करके देखा था? सर बिजनेस वालों ने किया था, हमने ही ब्लॉक किया ना इसलिए। ओके, बाकी कर लिए थे? हाँ बाकी इमेज हो गया पीडीएफ। सर पीडीएफ का हुआ नहीं क्योंकि वो लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा और शॉर्ट हाँ करके लॉन्ग आ रहे स्क्रीन। तो। नहीं नहीं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट किसने बोला है आपको लेने के लिए? शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ तो बना लोगे ना। तो लेकिन सर, सर हाँ जब पीडीएफ ऐसे शेयर बन कर रहा है बस। वो शेयर कर रहे हैं तो पिक्चर्स आगे पीछे हो रही हैं। जो लास्ट पेज है वो स्टार्ट में आ रहा है, स्टार्ट में लास्ट में आ रहा है, तो इसलिए बन नहीं पाएगी ठीक से ना फिर, तो इसलिए उन्होंने कैनवा नहीं पे किया। बनाना, कैनवा पे बनाना, इमेज एड करके तो बन जाएगा इजीली। आप ट्राई करो, बाकी सर तो कर कैनवा पे मैंने ट्राई करा था इमेज एडिट करके, पर वो सारे पेजेस नहीं ले रहा है। वो वन पेज, एक पेज ही एक ही उसमें ले रहा है पीडीएफ के लिए। ओके, ठीक है। कैनवा पे एक पेज पे एक नहीं लेता, नीचे एक प्लस का ऑप्शन आता है ऐड पेज करने का, हाँ उसको ऐड पेज कर रहे नहीं, वो सेकंड इमेज ले ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे नहीं लेगा? सर एक बार आप बता मतलब दो। तुमने मेहनत करी नहीं है। नहीं सर, पूरा दिन लगा दिया कल मैंने। देख लेते हैं, जस्ट वेट। ये आपके सामने कैनवा खुला हुआ है, आप बोल रहे हो इमेज नहीं ले रहा? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये पहली इमेज आ गई, पहले ही आ गई। ऐड। दूसरी इमेज आ गई, बताओ कितनी इमेज चाहिए? सर ऐड नहीं पेज, नहीं, तीसरी इसके इमेज। ऐसे तो आ रही है, लेकिन जब स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो स्क्रीनशॉट की हाँ, सारी इमेजेस यहाँ पे शो नहीं हो रही है पैनल पे। होंगी कैसे जब अपलोड नहीं करोगे तो? यहाँ से अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अपलोड फाइल्स का एक ऑप्शन है,
जितने भी स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं वो डाउनलोड्स में दिख जाएंगे आपके, वो अपलोड करने हैं। ओके, हाँ ये नहीं किया था। इतनी छोटी सी चीज नहीं आती है नहीं जी। मतलब ये नहीं किया था मैंने अपलोड वाला। मेरा सर दर्द हो गया था ये क्योंकि तो मैं पता, और जगह ढूंढ रही थी, ये फिर तो मैं तुमसे बहुत एक्सपेक्ट इरिटेट नहीं होकर करा था बंद मैंने कर कि दिया। सच में, ये तो मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करा था। नहीं सर, इरिटेट होकर मैंने बंद कर दिया था, फिर सर में दर्द हो इरिटेट गया था। होके बंद कर दिया वो अलग बात है आपकी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो बिजनेस लिस्टिंग आपने नहीं करी है, मुझे दिक्कत हाँ बताओ, दिक्कत कहाँ आ रही है? आज चलो मैं एक वेबसाइट पे करके दिखा दूंगा, आप उस पे कर दोगे, फिर दूसरी पे कैसे करोगे? फिर दूसरे पे आप बोलोगे सर नहीं आ रही, सर, जो इस तरह आपने, से है। मैं बताती हूँ, जो आपने साइट बताई थी लास्ट टाइम, कार्ड साइड की लिस्ट छोड़ दो, करनी थी। मैंने क्या बोला था, मेरी साइड छोड़ दो, प्रोसेस याद रखना है कि करना कैसे है। तो कैसे प्रोसेस याद क्या है। प्रोसेस बताओ। वही बता रही, प्रोसेस वही है कि उसमें मतलब पहले इमेजेस अपलोड करनी है, जो आपको इमेजेस लेनी है। बिजनेस लिस्टिंग, आपको बिजनेस बिजनेस लिस्टिंग। लिस्टिंग नहीं आ रही ना करनी, हाँ इमेज तो कर लेते हो, बिजनेस लिस्टिंग कैसे होगी बताओ। सर, वो जो साइट थी जो मैं बता रही हूँ, तो आरजे जो उसमें मैंने किया, पहले उसमें अब अकाउंट बनाया। नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं रही आप। मैंने ये बोला है आपसे, और लास्ट क्लास में भी बोल रहा था कि कुछ वेबसाइट आपको ऐसी मिलेंगी जिसके अंदर आप परेशान हो जाओगे बनाने के चक्कर में बैकलिंक, ठीक है, बट आपको वो वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे चले जाना है। कुछ जगह वेबसाइट के बैकलिंक बनेंगे ही नहीं, बहुत परेशान हो जाओगे, छोड़ दो वेबसाइट दूसरी पे जाओ। तो कितने बैकलिंक्स बना के देखे हैं अभी तक? तब 3-4 वेबसाइट ही ट्राई करी थी, बहुत सारी पेड वाली थी, मतलब हो ही नहीं रहा क्या था ट्राई उनका। करिए, 3-4 पे, एक पे भी नहीं बना आपसे? नहीं बना मुझसे। क्या प्रोसेस क्या फॉलो करा बताओ मुझे, मैं ट्राई करता हूँ वही तुम्हारे प्रोसेस को। आईडी को लॉगिन करा, पहले आईडी बनाई उसमें पेज यहाँ पे। पे क्या डाला गूगल पे? गूगल पे डाला था बिजनेस लिस्ट सबमिशन कर। बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, ठीक है, हाँ, मेरी वेबसाइट खुल गई, चलो जी ये वाली पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें? फिर साइट ढूंढी थी नीचे। मैंने ये साइट पकड़ ली, पुनाका करके कोई है बिजनेस लिस्टिंग, फिर ठीक इस है। पे बताओ क्या लॉगिन करना है। करा था, फिर इसके ऊपर आईडी बनाई थी। अगर लॉगिन ना अब हो इसमें तो दिख रहा है, आपने ये पढ़ा इसमें क्या है, ऑनलाइन प्रमोट योर बिजनेस फॉर बिजनेस लिस्टिंग, गो टू www.punaka.com and add business register now। कितना सिंपल है, पॉइंट है। हम्म, यहाँ ऐड बिजनेस का एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड बिजनेस पे क्लिक करा, यहाँ सारी डिटेल, इसको कट करना है, अभी ऐड चल रहा है गेस। ऐड बिजनेस पे क्लिक करा, ये देखो सारी डिटेल्स डाल लिया आपको बस। अब देखो ये पेमेंट मांग रहा होगा, कुछ में पेमेंट मांग रहा है, कुछ नहीं करना। ये देखते हैं कहीं ऑप्शन आ रहा है हमें बिजनेस ऐड करने का, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा। होम पे जाते हैं वापस से, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, देखते हैं कि अगर ये हमें फ्री में देता है तो ठीक है, नहीं तो पैसों में देगा तो बिल्कुल नहीं लेंगे। नीचे जाते हैं, ऐड बिजनेसेस का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, नीचे गए, लिस्ट योर बिजनेस ऑन पुनाका, गेट हायर गूगल रैंकिंग इन योर लोकल एरिया, कनेक्ट विद टारगेट कस्टमर इन योर लोकल एरिया, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो ये पेड तरीका है, select business listing plan, fill up your details, pay according to selected plan, fill up your businesses and company details, सारी चीजें हैं, नंबर भी दे रखा है। बट दिक्कत ये है कि हमें फ्री वाला तरीका यूज करना है, $0.50 यूज करना है, दैट मीन्स कि ये पेड है, तो हम बैक चले जाएंगे, हमें चाहिए नहीं पेड तरीका, हम फ्री वाले तरीके को ढूंढेंगे, फ्री वाली वेबसाइट को पकड़ेंगे, जिसमें भी पेड तरीका है उसको बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब दूसरी वेबसाइट देखते हैं कोई, कि हमें दूसरी तरीके की वेबसाइट, चलो ट्रस्ट पायलट ले लेते हैं, इस पे 92 का डीएपीए है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये ट्रस्ट पायलट है, फॉर बिजनेसेस का एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर बिजनेसेस पे क्लिक किया, नीचे गए, वेबसाइट का यूआरएल डाला, मान लो सफलता.com डाला, इसके बाद चेक, ठीक है, नो रेटिंग येट, अभी तक कोई रेटिंग नहीं है, पूरी डिटेल्स फिल करनी है इसके अंदर, अकाउंट क्रिएट कर देना है, रेस्ट डिटेल्स वो आपसे मांग लेगा ट्रस्ट पायलट पे, इसमें कोई पैसा नहीं मांगेगा ये, ठीक है, क्लियर है। सर। तीनों हमें क्या करना है, वेबसाइट को थोड़ा अंदर से खोदना भी है कि भाई वेबसाइट में है क्या अंदर, कहीं भी लगे तुम्हें कि भाई साइन अप करने के बाद प्राइजेस मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, बिल्कुल काट दो वेबसाइट, दूसरे में चले जाओ तुरंत,
ठीक है, क्लियर है? अभी यस सर, यस सर। सेम प्रोसेस क्लासिफाइड में भी करना है हमें, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर है, बट बात आती है कि भाई एक दो सबमिशन जो है ना इसमें मैंने आपको बताए नहीं थे, रीजन ये था कि वो इतने यूजफुल है नहीं। पहले एक डायरेक्टरी सबमिशन बहुत फेमस था, बट वो मैं नहीं करवाता क्योंकि अब वो ब्लैक एसईओ में आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक सबमिशन था सोशल बुक मार्किंग, भी इतनी फेमस नहीं है अभी, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सबमिशंस हैं। सो आज हम कौन सी सबमिशन सीखेंगे? एक तो लिंक बिल्डिंग सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन एंड गेस्ट पोस्टिंग एंड पीआर सबमिशन एज वेल, ठीक है। तो आई गेस अंजलि कहीं पे जा रही है एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जाते वक्त भी क्लासेस ले रही है। गुड, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस जितने भी लोग हैं, इंदिरा कैमरा ओपन करो, शुभम कांतवाल कैमरा ओपन करो, निशांत साहू कैमरा ओपन करो भाई, इंदिरा सिंह अधिकारी जी कैमरा ओपन कर लीजिए। मुझे लगता है आपने सिर्फ क्लास ले ली और बस ऑन कर दिया। ओके, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सो हम पहली सबमिशन करते हैं लिंक बिल्डिंग सबमिशन। तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, बहुत इजी प्रोसेस है। लिंक बिल्डिंग कुछ नहीं पढ़ाया अलग अभी तक, मैंने हैंड रेस करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ, बोलो। सर वो इक्का दुक्का सबमिशन मुझे आया नहीं थे करने, बोलो। जैसे कि ये पीडीएफ सबमिशन में वो स्क्रीनशॉट नहीं खिंच रहा था। अरे बाप रे, सारे लोगों को ये बता देता हूँ, वो पीडीएफ आपको जो सबमिशन कर रहे हो ना उसमें जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं अरे बोल मैं शॉर्ट ही ले रहा हूँ ना, मैंने एक स्क्रीन का लिया, वो हो ही नहीं रहा था, सिर्फ क्या वेबसाइट का लिया था मैंने, क्या स्क्रीनशॉट कैसे ले रहे हो? मैंने तो आपको लेके क्लिक नहीं हो पा रहा था। क्या? मैंने तो आपको लेके दिखाया था ना अपने लैपटॉप में, देखो आपको जहां तक है आई गेस विंडोज में विंडोज बटन प्लस प्रिंट स्क्रीन से आपका स्क्रीनशॉट आता है। नहीं नहीं, ऐसे आता है विंडोज शिफ्ट एस। अच्छा, शिफ्ट एस से आता है तुम्हारे में, ठीक है। विंडोज प्रिंट स्क्रीन से भी आता है वैसे, ठीक है। बट उससे स्क्रीनशॉट में दिक्कत क्या आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो सेव नहीं हो रही, सेव क्यों नहीं होगी? वहां जब मैं कैप्चर कर रहा हूँ पूरा क्रॉप करके तो आ जा रही है, और फिर वहां पे जाके आ ही नहीं रही। कहाँ पर नहीं आ रही, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे जो मेन जगह जहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर। यार वो तो तुम्हारे पीसी की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। वो तो तुम्हें ही ढूंढनी है कि कहाँ पर खो गया वो जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया है। पता नहीं सर, 2021 के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, 24 के आ ही नहीं रहे। तो ढूंढो भाई, तुम्हें ढूंढने से मिलेगा स्क्रीनशॉट, वो मैं और ये कैसे ब्लॉग और ब्लॉग सबमिशन और आर्टिकल, तो ये ब्लॉग लिखने से ही होगा, पहले ब्लॉग लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली। हाँ ठीक है। ओके, तो अब हम करते हैं अपनी लिंक बिल्डिंग सबमिशन। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, लिंक बिल्डिंग सबमिशन डाला। अब देखता हूँ आएगी क्या वेबसाइट, नहीं। ये देखो, ध्यान से सुनो, लिंक बिल्डिंग सबमिशन क्या होती है, ध्यान से। लिंक बिल्डिंग सबमिशन जो है ना एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लिंक बिल्डिंग सबमिशन ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि डिनोट करती है आपको इसको, ये लिंक बिल्डिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लिंक बिल्डिंग एक तरीके की क्या है, टैक्टिक है, बस उसी को हम गेस्ट पोस्टिंग सबमिशंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो, अब एक चीज बताओ मुझे, अगर कोई कैटेगरी है, ठीक है, कोई भी कैटेगरी मान लो, किसी भी तरह की कैटेगरी मान लो, तो अगर कोई भी कैटेगरी है, आप उसी कैटेगरी के अंदर बैकलिंक बनाओगे तो थोड़ा सा उस पर्टिकुलर वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है, डीए बढ़ जाएगा उसका। तो मान लो मेरी वेबसाइट है होम एंड गार्डन्स की, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर होम एंड गार्डन्स में करीब करीब मान के चलो, अगर मैं होम एंड गार्डन से किसी से भी सबमिशन ले लेता हूं तो मेरी वेबसाइट की ऑथोरिटी थोड़ी बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां मैं लिंक बिल्डिंग सबमिशन की बजाय क्या करूंगा, गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करूंगा, गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन लिस्ट, ठीक है। तो काफी सारी वेबसाइट ऑलरेडी आ रखी है। अब गेस्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब होता है कि मान लो कोई मोबाइल है, या फिर मैं इमेजेस के थ्रू समझा देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जाओ, एक अच्छी सी वेब,
गेस्ट पोस्टिंग की इमेज दिखाता हूँ अगर आपको पता चले तो। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, इमेज नहीं आ रही। सपोज करो सीनू है, ठीक है, सीनू की एक वेबसाइट बनाई हुई है पूरी कंप्लीट। अब सीनू ने क्या बोला कि सीनू के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। उसने बोला कि आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हो और मेरे को इतने लेंथ का कंटेंट चाहिए, एंड इतने लेंथ के कंटेंट के बाद आप मेरी वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हो। तो चांसेस है कि मैं आपको एक बैकलिंक दे दूं। ठीक है, चांसेस है मैं आपको एक बैकलिंक दे दूं, क्योंकि मुझे तो मेरी वेबसाइट के लिए फ्रेश कंटेंट मिल रहा है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे उसको डाल दूंगा। ठीक है, एंड डालने के बाद अब सीनू ने क्या करा, हमें एक बैकलिंक दे दिया। अगर सीनू ने एक बैकलिंक दे दिया है, दैट मीन्स कि मेरी वेबसाइट पे तो लिंक जनरेट हो गया। बट यही गेस्ट पोस्टिंग के अंदर क्या क्या होता है, गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आपको लिखना पड़ता है, जैसे आर्टिकल या फिर ब्लॉग, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। अब कैसे गेस्ट पोस्टिंग होती है, ध्यान से सुनना। मेरे को करनी है सपोज करो फैशन की वेबसाइट, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, राइट फॉर अस, ये लिखना पड़ता है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, प्लस फिटनेस, क्योंकि मैं किसकी ढूंढ रहा हूं, फिटनेस की जो वेबसाइट्स होंगी उसी पर मेरा बैकलिंक क्रिएट होगा। बार बार दोबारा से समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। गेस्ट पोस्टिंग करनी है हमें, उसी को हम लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एंड हमें ऐसे ही सबमिशन के लिए नहीं खोल के देखना कि गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन लिस्ट, ऐसे नहीं खोलना बिल्कुल भी, ये गलत तरीका है यूज करने का गेस्ट पोस्टिंग को। गेस्ट पोस्टिंग को हमेशा ऐसे यूज करना है। अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपकी कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, तो उसी से रिलेटेड बैकलिंक्स बनाने हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, राइट फॉर अस प्लस फिटनेस। सपोज करो मेरा एक जिम है, मैं फिटनेस के लिए बना रहा हूं, तो मैंने एंटर करा। तो अब देखो बहुत सारी कंपनीज हैं, पर्सनल ट्रेनर पाइनर एंड प्रोटीन पैकेज, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हमारे लिए लिख दो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहली वेबसाइट खोली। जैसे ही सबसे पहली वेबसाइट खोली तो यहाँ पे देखो, ये ना पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आपको लिख के देते हैं। एंड अगर मैं बैकलिंक्स के अंदर बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव बैकलिंक मिलता है यहां से। अगर आपको एक बार अप्रूव हो गया ना बैकलिंक, तो इसको बोलते हैं हम डू फॉलो बैकलिंक्स। क्यों, क्योंकि हमने पोस्ट डाली है, उसको मेल भेजा है कि ये हमारा ब्लॉग है पूरा, ये हमारा लिंक है, एंड इसके बेसिस पर हमें अपना बैकलिंक चाहिए। ठीक है, तो प्योरली फॉर्म में प्रमोशन नहीं करना, दिखाना ऐसे है कि हमें नॉर्मली हम आपके लिए लिख के दे रहे हैं, बट इसके बदले में हमें एक पोस्ट बेसिकली बैकलिंक तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो कहां पे दिखेगा एक बार हम देख लेते हैं, बोलो लब। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। क्या यार, सीनू समझ में आया? क्यों, महक क्लियर है? एक बात बताओ, मैं आगे बढ़ा जा रहा हूँ, सिर्फ लब ने रोक लिया, हाँ, बाकी किसी ने रोका ही नहीं। वेरी गुड। सर एंड में रोकते ना, फिर आप कहते कि आगे तो बनने दिया करो, इसलिए मैंने रोका नहीं अभी। अच्छा, मतलब लास्ट में रोकते, बिल्कुल जब खत्म हो जाता फिर बोलते सर कुछ नहीं, समझ में आया, फिर से बताओ। हाँ सर समझ आया। वैसा ही होता है सर, राइट फॉर अस जो आपने लिखा है ये हमको भी लिखना है। एग्जैक्टली। उसके बाद जो अपनी हमको आईडी बनाने, वो वेबसाइट बना रही है, वो लिखना है। लाइक मेरी फूड की है। सर मुझे ये समझ में नहीं आया गेस्ट होस्टिंग सबमिशन होता क्या है। वही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, पहले सारे लोग ध्यान से सुनो। देखो, गेस्ट होस्टिंग नहीं, पोस्टिंग है, पहली चीज गलत मत लिखना, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग है, पोस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन, ठीक है जी। ओके, ध्यान से सुनना इस चीज। एक तो है लिंक बिल्डिंग सबमिशन, एक है गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन, ये दोनों एक ही चीज है। अभी तक हम बैकलिंक जो बना रहे थे वो कैसे कर रहे थे, कि प्रोफाइल क्रिएशन सबमिशन लिस्ट, सोशल बुकमार्किंग सबमिशन लिस्ट, Q&A सबमिशन लिस्ट, ऐसी करके निकाल रहे थे वेबसाइट, उन वेबसाइट पे जा रहे थे और बैकलिंक्स बना रहे थे। पॉइंट है। बट ये जो गेस्ट पोस्टिंग नाम की चीज है ना, ये आसानी से ऐसे नहीं होती, ठीक है। ये ऐसे नहीं होती कि गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन लिस्ट, ये नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता ऐसे। इसका तरीका बिल्कुल अलग है करने का,
क्योंकि ये बैकलिंक्स की सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे हमारे पास अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। तो ये करते कैसे? सिंपल हमें लिखना होता है राइट फॉर अस, आगे लिखना पड़ता है प्लस। अब हमारी लाइन कोई भी है, तो मैं सफलता के लिए बैकलिंक्स बना रहा था, तो मेरी लाइन डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक कर दिया, राइट फॉर अस प्लस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहली वेबसाइट मैंने खोल दी। अब यहां पर ये एक वेबसाइट है chatterbuzzmedia.com। ठीक है जी। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें लिखना इन्हीं के लिए है हमें, बट ये अपनी टर्म्स और कंडीशंस भी देंगे कि भाई मेरे लिए अगर लिख रहे हो तो मुझे तो ऐसा ऐसा चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। ये देखो, अंडरस्टैंड आवर गाइडलाइंस, इनको एडवांस लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स फॉर एसईओ, ठीक है, ओके। सेल्स लीड जनरेशन पे टॉपिक, ये टॉपिक्स हैं बेसिकली पूरे, ये इनके टॉपिक्स हैं कि इनके ऊपर हमें लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए इनको लिखा हुआ? आप चाहे तो इनमें से कोई से भी टॉपिक पे एक पे लिख सकते हो, नीचे इनमें से किसी भी टॉपिक पे एक पे इंडस्ट्री पे लिख सकते हो। ठीक है, नीचे जाते हैं, वो कम से कम भी 1500 वर्ड्स का चाहते हैं। ठीक है, कम से कम भी 1500 वर्ड का। अब क्या है, योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, योर आर्टिकल डज नॉट कंफर्म टू आवर गाइडलाइंस। देखो, जब इनकी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि आपने इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, वो आपको डू फॉलो बैकलिंक देने वाले हैं, यहां तो आपको इनकी बात माननी ही पड़ेगी पूरी, है ना। तो नीचे आ गए और देखते हैं क्या चीज है। योर टॉपिक इज नॉट डेप्थ इनफ, इसका मतलब यही है कि आप इनकी गाइडलाइंस नहीं मान रहे। ठीक है, बोलो लब। मतलब सर इस वाली सबमिशन में हम दूसरों के लिए ब्लॉग लिखते हैं और वो हमें डू फॉलो वो दे देते हैं। बैकलिंक दे देते हैं, एग्जैक्टली। इससे डू इस पर फॉलो प्रॉब्लम भी बैकलिंक, आएगा और हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। एग्जैक्टली, डू फॉलो से रैंकिंग बढ़ती है ना हमारी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अब काफी सारी चीजें हैं, जैसे नीचे देखो 6 से 7 इमेजेस आपकी यूज होनी चाहिए आपके पूरे ब्लॉग के अंदर। हर इमेज की जो फोटो है वो 500 पिक्सल की होनी चाहिए। आपका जो पैराग्राफ है 2-3 सेंटेंसेस का तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो एंड सारी चीजें देख लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने सफलता के लिए लिखा तो मेरा नाम मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ सफलता की वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। ठीक है, सपोज करो सफलता का ईमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे मैंने सफलता का होम पेज डाल दिया। आपको यहाँ पे वो पेज डालना है जिसके लिए आप बैकलिंक बना रहे हो। ठीक है, और नीचे क्या है, प्रोवाइड अप टू 3 लिंक्स ऑफ योर मोस्ट सक्सेसफुल ब्लॉग पोस्ट दैट इज सिमिलर to what we are looking for and accepting per the above guidelines। इसका ये अलग तरीका है और वेबसाइट का अलग हो सकता है। तो इसने बोला है कि क्या आपने ऐसे और ब्लॉग्स लिखे हैं? ऑब्वियस ही बात है भाई, डिजिटल मार्केटिंग के सफलता पे तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप उनके लिंक्स प्रोवाइड करा सकते हो। नीचे feel free to provide an overview of the contents so we can better determine its uniqueness। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये अपना और आइडिया दे सकते हो अपने साइड से। देखो, ये जो चीजें मांग रहा है आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसकी मर्जी है। अगर उसने आपका ब्लॉग एक्सेप्ट कर लिया और अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, दैट मीन्स कि आपको एक बैकलिंक मिल गया, डू फॉलो बैकलिंक। और ये पाने का मतलब है, समझ लो, आपको क्वालिटी बैकलिंक मिल रहा है। अगर आप सारे बैकलिंक्स नहीं बनाओगे ना और सिर्फ ये बैकलिंक्स बना दोगे तो इनफ है आपके लिए। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको फोटो डालनी है, आई एम नॉट अ रोबोट करना है एंड सबमिट कर देना है। दैट्स ऑल, इतना ही करना है। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपकी मेल आईडी पर आएगा, वो आपको मेल में नोटिफाई करेंगे कि भाई हमने आपका पर्टिकुलर जो ब्लॉग है वो अप्रूव कर दिया है, वो आपका ब्लॉग बिल्कुल हमारी गाइडलाइन से बिल्कुल मैच करता है। इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा बैकलिंक आपको मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड डू फॉलो बैकलिंक। अब एक वेबसाइट तो ये हो गई जिन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अब बैक जाते हैं, देखो दूसरी एक और वेबसाइट है मार्केटिंग टेक न्यूज, इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये भी बोल रहा है, ठीक है, इसने भी अपनी कंडीशन दे रखी है काफी, तो देख लेते हैं इसने क्या कंडीशन दे रखी है।
इसने तो ज्यादा कंडीशन नहीं दे रखी, क्योंकि इसने देखो सबमिट करने के लिए तो यहाँ पे दे रखा है इसने पूरा, तो यहाँ से तो सबमिट कर ही सकते हो आप, बट इसकी कंडीशन देख लेते हैं, कुछ कंडीशन है इसकी। ठीक है, इसके जो टॉपिक्स है वो है ये पर्टिकुलर टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको पूरा लिखना है, ब्रांडिंग के ऊपर, मैसेजिंग के ऊपर, रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, कैंपेन क्रिएशन, कस्टमर कम्युनिटीज। अगर आप पूरा ब्लॉग इसको लिख के दे देते हो, पूरा आर्टिकल सॉरी लिख के दे देते हो कंप्लीट, जितने भी वर्ड्स का ये मांग रहा है, गैस इसने वर्ड्स नहीं लिखे बिल्कुल भी। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो नंबर के साथ, सारी चीजों के साथ। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉपर सबमिट हो जाएगा। बस यही बैकलिंक बनाना है एंड यही काम है हमारा। बैक गए, तीसरे पे देख लेते हैं, डिजिटल सक्सेस पे। ये क्या मांग रहा है, इसने भी अपनी गाइडलाइंस दे रखी है भाई। नीचे जाते हैं, ये देखो इसकी गाइडलाइन, योर सबमिटेड कंटेंट इज ऑफ हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, नॉन प्रमोशनल लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, प्रमोशन नहीं होना चाहिए, जैसे कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन डाल दो आप इसके अंदर कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सिंपल पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए, टॉपिक शुड नॉट बी ऑलरेडी कवर्ड ऑन आवर ब्लॉग, इसके ब्लॉग पे वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो नहीं होना चाहिए, 1000 वर्ड्स का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप क्लियर कर देते हो तो ये पूरी डिटेल आपको इस पर मेल कर देनी है। तो ये भी समझ में आ गया कि इसके पास सबमिशन करने का ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको मेल करना है, सीधा पूरा लिख के मेल करना है, एंड आपके पास पूरा 1 से 2 वीक का ये टाइम लेगा, आपके पर्टिकुलर ब्लॉग को देखेगा, उसके बाद जाके कहीं एक्सेप्ट करेगा। हम देखते हैं क्या इसने औरों के करे हुए हैं, तो हम ब्लॉग पे जाते हैं, लेट्स चेक कि क्या ये दे रहे हैं बैकलिंक किसी किसी को। तो हाउ टू रिकवर अ सस्पेंडेड गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या इसने किसी को बैकलिंक दे रखा है। ये देखो, इसने खैर गूगल को दिया है, ये भी गूगल का है। एसईओ एजेंसी किसको दिया है, अच्छा इसने अपने आप को ही दे रखा है, इंटरनल लिंक। ठीक है, और देखते हैं किसी और को दे रखा है इसने, ये भी इसका खुद ही का ही है, मतलब इसने ये वाला जो ब्लॉग लिखा है इसने अपने लिए ही लिखा है आई गेस, और किसी के लिए इसने पूरा ब्लॉग यूज नहीं करा है। एक ये आ रहा है लोकल एसईओ, इसने कहाँ यूज करा है, ये भी इसने अपने में यूज करा है। ठीक है, मतलब ब्लॉग्स बेसिकली ढूंढने पड़ेंगे कि कुछ लोगों ने इसको ब्लॉग्स जरूर भेजे होंगे, एंड वो पर्टिकुलर ब्लॉग्स अपने में यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर लिंक लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ये देखना है। जैसे देखो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं, इसके पे है, इसके पे ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, सर्च इंजन एल्गोरिदम देखते हैं, डिजिटल सक्सेस यही है, कंटेंट योर वेबसाइट ये भी इसी का ही है, रेपुटेशन ये भी इसी का ही, अवॉइड स्पैमी टैक्टिक्स ये भी इसी का ही है आई गेस। मतलब ढूंढना पड़ेगा गाइस, बैठ के इसके ब्लॉग सारे देखने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जिसके अंदर आपको इसने दे रखा है बैकलिंक। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये बैकलिंक्स देते हैं तभी ये हमारे लिए सबमिशंस करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे आप और आपको सबमिशन करवाने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है लब? सर ये गेस्ट पोस्टिंग और लिंक बिल्डिंग मतलब एक ही इनमें यही काम होता है जो आपने अभी बताया? एक ही काम होता है बस। ठीक ठीक है, उनकी गाइडलाइंस का ध्यान रखना, उनकी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। बताइए अंजलि जी। सर मेरे को ना ब्लॉग लिखने में दिक्कत आ रही है, मेरी मतलब वर्ड्स नहीं मत बन पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं। इंग्लिश नहीं बन पा रही? हाँ जी। तो बालक अगर इंग्लिश नहीं बना पा रहे हो तो आप देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा चैट जीपीटी से यूज करो, आप एक काम करो, चैट जीपीटी पे पूरा ब्लॉग लिख लो पहले। ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि भाई ये इसके ऊपर ब्लॉग लिख के दे दो मुझे, उसके बाद उससे आइडिया लेना है बस आपको कि इस टाइप से लिखना है मुझे। ठीक है, सिर्फ ओके सर। आइडिया लेना है, बट उसको कॉपी नहीं करना। ओके, ओके सर। सीनू क्लियर है अब? पक्का? महक जी क्लियर है?
ये मत बोलो थोड़ा क्लियर है या थोड़ा आया है, ये तो बताओ, ये तो बड़ी बेसिक चीज थी। बोलिए जीनू। सर ये पूछना था, जो लिंक बिल्डिंग सबमिशन और गैस पोस्टिंग है दोनों सेम है, नहीं बोल, लेकिन जब हम ये लिखेंगे ना राइट फॉर अस प्लस जो भी हम जिसके लिए भी हमें सर्च करना है, वो दोनों के लिए सेम ही आएगा? हाँ दोनों के लिए सेम आएगा। दोनों के लिए मतलब यूआरएल ये सेम ही मतलब चलेगा? टर्मिनोलॉजी दोनों सेम ही मान लो आप, सेम ही है। गैस पोस्टिंग एंड लिंक बिल्डिंग, ठीक है। ये मैंने अलग अलग लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना हो, बट ये दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो जी ये भी क्लियर है। महक क्वेश्चन? वेरी गुड। हशीर खान जी कोई क्वेश्चन? क्लियर है? वेरी गुड। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस, गौरव पांडे को, शुभम क्लियर है, शिवानी क्लियर, सूर्यकांत को भी क्लियर है, ओके, उत्कर्ष बाबू क्लियर, अनन्या सक्सेना जी क्लियर है। यस सर, यस सर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे को सुनाई दे देता है, मैं तो जस्ट लिपसिंग से पता करता हूँ हाँ ये बोल रहे हैं यस सर, ऐसे कर दिया करो यार कैमरे के सामने, मैं अनम्यूट रखता हूँ आपको, ये समझ में आता है लब, ये नहीं आता, ठीक है। इंदिरा सिंह जी आपको क्लियर है? आई गेस ये ड्यूटी कर रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चलो ठीक है। सो प्रोफाइल क्रिएशन एंड पीआर सबमिशन हम करते हैं आज, ठीक है, एंड प्रोफाइल क्रिएशन एंड पीआर सबमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके सो बहुत इजी है प्रोफाइल क्रिएशन एंड पीआर सबमिशन। देखो पीआर सबमिशन इज अ पेड तरीका, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम क्या करेंगे, पीआर सबमिशन वेबसाइट्स डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, न्यूज वायर करके एक वेबसाइट है सपोज कर, या फिर पहली वेबसाइट खोल लेते हैं, नीचे जाते हैं, प्रेस रिलीज, ठीक है, पीआर मतलब प्रेस रिलीज, ये एक तरीका है, पेड तरीका होगा, याद रखना इस चीज को, ये फ्री वाला तरीका नहीं है, ये पेड तरीका होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट पब्लिशिंग करने का, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आर्टिकल देना पड़ता है, बट दिक्कत ये है कि ये पैसा लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, कंपनी है तो पैसा तो लेगी। तो जैसे अमर उजाला है, तो अमर उजाला तो हमारी कंपनी है, तो अमर उजाला पे जो भी बैकलिंक्स लगे हुए हैं सफलता के, वो सारे पेड हो सकते थे अगर सफलता अमर उजाला की कंपनी नहीं होती तो, ठीक है। अगर सफलता अमर उजाला की कंपनी नहीं होती तो वो पेड बैकलिंक्स होते, कंफर्म होते, तो पेड बैकलिंक्स तो है नहीं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें तो फ्री में मिले हुए हैं, बट आपको कैसे मिलेंगे? अगर मान लो सफलता हिंदुस्तान टाइम्स के पास जाएगी, प्रेस रिलीज का मतलब है जो बेसिकली पब्लिक रिलीज वाली कंपनीज होती हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पास जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो पैसे ही मांगेगी ना, कि ठीक है हम आपको बैकलिंक दे देते हैं बट पैसे लगेंगे, ठीक है। बट एक चीज की दिक्कत आती है यहाँ पे सबसे बड़ी, लोग बाग क्या करते हैं, इररेलेवेंट बैकलिंक्स को बाय कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक, जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, अगर मेरा कोई भी रेस्टोरेंट है और उसके ऊपर मैंने वेबसाइट बना रखी है, ठीक है जी, क्लियर है, ध्यान से सुनना इस चीज को, मेरी वेबसाइट है रेस्टोरेंट की, और अमर उजाला पे एक आर्टिकल डला है कि कल 2 आदमी मौत के घाट उतरे नोएडा के मेट्रो स्टेशन के पास, और वहां मेरा बैकलिंक लगा हुआ है, तो अब आप खुद सोचो कोई रेलेवेंसी बन रही है, तो इतना सारे बंदे मेरी वेबसाइट पर आएंगे कि हमें कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा रेस्टोरेंट पे, अब ऐसा थोड़ी है वो मर गया है तो भाई खाने थोड़ी आओगे मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, वो क्या करेंगे, इररेलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो गूगल को बेसिकली ये पता चल गया कि भाई ये जो ट्रैफिक है ये वेबसाइट किसी और इंडस्ट्री पे डिनोट करती है, एंड ये वेबसाइट किसी और इंडस्ट्री पे डिनोट करती है, तो इसीलिए अगर आप पेड बैकलिंक्स ले रहे हो ऐसी वेबसाइट से, जैसे न्यूज बेस्ड वेबसाइट है कुछ भी है, तो आपको ये याद रखना है आपकी वेबसाइट हमेशा रेलेवेंट होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो पीआर रिलीज कौन दे सकता है? पीआर रिलीज वही दे सकते हैं कि अगर मान लो हिंदुस्तान टाइम की वेबसाइट पे किसी रेस्टोरेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो वहां पे उन्होंने बैकलिंक लगा दिया आपका कि ये है 5-6 तरीके के रेस्टोरेंट, आप नोएडा में ट्राई कर सकते हो, एंड हमें वहां से बैकलिंक मिल गया, क्यों? क्योंकि हमने पैसे दिए उनको 10,000 20,000 जितने में बैकलिंक मिलता है, बट वो पेड बैकलिंक होता है,
ठीक है, उसकी ऑथोरिटी बहुत अच्छी खासी होती है। आप 1000 ना बना के एक बना लोगे ना ऐसा बैकलिंक, पेड बैकलिंक, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कभी भी नई वेबसाइट के ऊपर आपको बैकलिंक नहीं बनाना पेड वाला। गूगल बोलेगा कि अभी तो इसकी जस्ट वेबसाइट स्टार्ट हुई है एंड इसके पास इतना ट्रैफिक कैसे आने लग गया इतनी बड़ी वेबसाइट से, तो वो तुरंत बैन करेगा। बोलिए लव। तो सर कहाँ से लेना चाहिए पेड बैकलिंक? पेड पेड बैकलिंक्स बता तो रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल लेना चाहिए, बट रेलेवेंट वेबसाइट से लेना चाहिए, ऑथोराइज्ड वेबसाइट से। ऑथराइज्ड वेबसाइट से एंड रेलेवेंट वेबसाइट से। एंड रेलेवेंट मतलब? रेलेवेंट मतलब मैंने अभी एग्जांपल समझाया ना, कि मान लो हिंदुस्तान टाइम्स है एंड हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरा मतलब राष्ट्रों के सिमिलर, बारे में, अपने टॉपिक से थोड़ा सिमिलर वेबसाइट से। yes, ओके। ठीक है, सिंपल प्रेस रिलीज होता है, तो इसको हम स्किप करते हैं बिकॉज इट्स अमाउंट वाला पार्ट कि 10-20 हजार रुपए में बैकलिंक्स मिल जाता है। अब हम देखते हैं प्रोफाइल क्रिएशन, ठीक है, बोलो जी। सर बता दीजिए ना इसे तो। अभी आपने कही 1000 से बढ़िया ये है, तो ये बता दीजिए। पेड तरीका है ये, हाँ तो सर बता दीजिए, पर बताने में क्या जा रहा है? ठीक है, डेबिट कार्ड दे देना अभी, ठीक है, अभी रुक जाओ, डेबिट कार्ड दे देता हूँ मैं। सेम प्रोसेस सेम ही है यार सारा कुछ, 2 मिनट। अच्छा, वो अपलोड अपलोड वैसे ही करना है मतलब? सब प्रोसेस सेम ही है, मैं वही तो बताता हूँ, सबमिशन सेम ही होती है। अब जैसे ये है बिजनेस वायर करके एक वेबसाइट है, इस पे गए, ये प्रेस रिलीज की वेबसाइट है, यहाँ पे गए, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है सेंडर रिलीज, इस पे गए सेंडर रिलीज पे, यहाँ पे आप साइन अप करोगे, ये डिटेल डालोगे, सारी चीजें ऐड करोगे, सेटअप अकाउंट करोगे, फिर आपके पास कोटेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपसे बोलेंगे कि भाई कौन सा कोटेशन परचेज करना चाहते हो, आप जो भी कोटेशन परचेज करोगे वो फाइनल करेंगे। फिर उसके बाद आप आर्टिकल दे दोगे उनको कि ये आर्टिकल है जी मेरा, तो या फिर ये कोड है, ये कीवर्ड है, इसको दे दीजिए कृपया करके, उसी कीवर्ड पे आपको बैकलिंक मिल जाएगा। फिर उधर से भी रिस्पॉन्स आएगा आपके पास कि सर हम इस वाले आर्टिकल पे आपका बैकलिंक लगा रहे हैं, तो आप डन कर दोगे कि तो ठीक अपने है। आर्टिकल पे तो हमारा बैकलिंक लगाएंगे। वो लगाएगा अपने आर्टिकल पे हमारा बैकलिंक, हाँ, तो अपने आर्टिकल पे लगाए जिससे हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। एग्जैक्टली। बट वो पैसे लेगा लगाने के। फ्री में तो कोई नहीं देता, तुम दे दोगे अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, तो पैसे कैसे कमाती है वेबसाइट, ऐसी तो कमाती है। और सर जो वेबसाइट पे ऐड आते हैं, ऐड दिखे रहते हैं, वो कैसे आते हैं? तो हम बाद में समझेंगे आगे, जब हम गूगल एडसेंस सीखेंगे, ठीक है। गूगल एडसेंस या एडवर्ड? एडसेंस, एडसेंस, ओके। एडवर्ड्स तो पुराना नाम है, गूगल एड्स बोलते हैं उसे। चलो जी, अब समझते हैं प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से पता नहीं चल रहा, चलो कुछ आइडिया लगाओ, क्योंकि लास्ट सबमिशन प्रोफाइल क्रिएशन, पहली वेबसाइट निकाली। प्रोफाइल क्रिएशन का मतलब है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इस टाइप की जो प्रोफाइल बेसिकली वेबसाइट है, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, उन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना एंड वहां पर अपने लिंक्स लगाना। जैसे इंस्टाग्राम के बायो में बैकलिंक लगा देते हैं, वेबसाइट का नाम लगा देते हैं, सेम काम है। कैसे करना है, नीचे जाते हैं, वेबसाइट देखते हैं, जैसे ब्लॉगर, लिंक्डइन, गिटहब, वीमियो। आई होप गाइस लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बनानी तो आती है ही। ये बताना अगर जरूरी है तो मुझे बताओ, हैंड रेज कर लो अगर बताना जरूरी है तो। प्रोफाइल बनाना फेसबुक पे बताना जरूरी है? अच्छा अनम्यूट करवा रहे हो, बोलो। प्रोफाइल क्रिएशन में ये तो होता है मतलब अपने बायो में लिंक लगा दो, वही हो गई बैकलिंक। जैसे फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, इंस्टाग्राम उसके पे, बारे में लगा दिया हाँ, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यही बात बस है, ठीक है सर। ठीक है। तो चलो ये तो क्लियर है, और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो कृपया करके हैंड रेस कर लीजिए। शिवानी क्लियर है? अब ये मत सोचना किसी ने हाथ नहीं उठाया तो कोई हाथ ही नहीं उठाएगा, उठा सकते हो। कहोगे कि यार सर क्या सोचेंगे, अरे मैं कुछ नहीं सोच रहा भाई, तुम्हें अगर नहीं आता क्लियर बोलो हैंड रेस करके कि सर नहीं बनानी आती प्रोफाइल फेसबुक पे, नहीं आती इंस्टाग्राम पे। अच्छा सीनू को नहीं आती, बताइए सीनू। सर प्रोफाइल बनाने तो आती है, मैं ये पूछ रही थी कि वीडियो सबमिशन बता दीजिए एक बार। वीडियो सबमिशन में अभी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ।
ये वाली आती है ना प्रोफाइल क्रिएशन? हाँ ये तो आता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट आपकी डेली मोशन एक वेबसाइट है, वीडियो सबमिशन के लिए यूज होती है। ये डेली मोशन देख लेते हैं, वीडियो के लिए ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, इसके लिए नहीं होती, जस्ट वेट। चलो, यहाँ पे डाला हमने वीडियो सबमिशन साइट्स, ठीक है जी। जब भी आप वीडियो सबमिशन की वेबसाइट निकाल लोगे, आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर वीडियो आपकी यूट्यूब पे अपलोड होनी जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यूट्यूब ही आ रहा है, तो वहां तो आप वीडियो डाल ही सकते हो, पॉइंट है। फेसबुक आ रहा है, यहाँ पे भी आप फोटो वीडियो डाल सकते हो। वीमियो एक वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे भी आप एक वीडियो डाल सकते हो, पॉइंट है, सिंपल सा है। तो यहाँ तो सबमिशन इजीली कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमें अपनी वैसे वीडियो तो डल जाएगा, लेकिन हमें अपनी वेबसाइट का अगर वीडियो बनाना है तो वो कैसे होगा? वेबसाइट देखो, वीडियो सबमिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी वेबसाइट की वीडियो बनाओ। वीडियो सबमिशन का मतलब होता है कि आप खुद कंटेंट रेडी करो अपना, ठीक है, बैठ के। सर ऐसे भी हो सकता है कि हम कोई पीपीटी के जरिए उस बिल्कुल वीडियो बिल्कुल को बना बिल्कुल परफेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, पीपीटी के थ्रू बता सकते हो, पीपीटी। पीपीटी के थ्रू बिल्कुल बता सकते हो, परफेक्ट है। बताइए निधि। सर मेरी प्रोफाइल तो बनी हुई है लिंक्डइन पर, बट उसमें अभी रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, क्या मुझे नई प्रोफाइल बनानी पड़ेगी? ऑब्वियसली बालक, ब्लॉक हो गया वो। अच्छा, तो आईडी प्रूफ के लिए बोल रहे थे, तो आईडी प्रूफ आप कौन आईडी देती है? प्रूफ डाल दो, कोई डाल दिक्कत दूं नहीं अब? है, पैन कार्ड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड ले लेगा वो। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है, बताइए लब, बोलिए। सर ये वीडियो सबमिशन में अपनी वेब, जैसे मेरी ट्रैवल बेस्ड वेबसाइट है, तो किसी लोकेशन की वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दी और उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ला दिया, वो ये वीडियो सबमिशन। दिस इज कॉल्ड वीडियो सबमिशन। गाइस देखो, आप ना सबमिशन को अपने दिमाग में इतना बड़ी चीज मत रखो, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है यार। ये बस आपको करना क्या है, बस एक लिंक देना है। अब प्लेटफॉर्म अलग अलग हो गए, उन्हीं के नाम अलग अलग हो गए हैं बस, और कुछ है ही नहीं। मेन गोल क्या है इस बैकलिंक का? ऑफ पेज एक्टिविटीज का मेन गोल है क्या? बस ट्रैफिक। लिंक देना, यही मेन गोल है। लिंक दे दिया तो ट्रैफिक तो अपने आप आ ही जाएगा, पॉइंट है। क्या पता कोई वेबसाइट ऐसे उठ जाए, क्या पता कोई हमारी जो वीडियो है बहुत ऊपर उठ जाए, और अगर वो वीडियो उठ गई इन केस, तो हमारे पास ट्रैफिक तो आएगा ना, है ना। तो इसीलिए हम ये तरीके को यूज कर रहे हैं, ऑफ पेज एक्टिविटीज को, ठीक है जी। सर डू फॉलो बैकलिंक कैसे मिलेगा? गेस्ट पोस्टिंग नहीं तो बताई दी? मतलब इन दो सबमिशनों की वजह से मिल पाएगा डू फॉलो, जो आपने नहीं बताया। नहीं नहीं देखो, डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि पिन इंटरेस्ट नहीं देता, पिन इंटरेस्ट नहीं देता नो फॉलो, क्या पता और वेबसाइट खुद से दे देती हो। ये तो डालने के बाद पता चलेगा किसकी वेबसाइट पे क्या गाइडलाइंस है, आपको नहीं पता ना। क्या पता लब ने आज एक वेबसाइट बनाई है, उसने बोला है कि मैं इमेज सबमिशन करवाऊंगा अपनी वेबसाइट पर, सारी फोटोज डलवाऊंगा, बट मैं बिल्कुल भी नो फॉलो बैकलिंक नहीं दूंगा, डू फॉलो दूंगा सबको, कि मौज करो सारे लोग। सर हम कैसे दे सकते हैं? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे हम नहीं दे सकते किसी को। कोडिंग वाली वेबसाइट बना लो, दे सकते हो बिल्कुल, सर्वर का पैसा इकट्ठा करो, ठीक है। एंड सबके फोटोज अगर आप अपने पास रख सकते हो सर्वर के अंदर, तो बिल्कुल करो। तो बताओ कब कर रहे हो, मैं भी डाल देता हूँ फिर सबमिशन के लिए। सर हो तो जाए पहले बड़ी वेबसाइट। चलो जी, ये भी क्लियर है हमें। सर इसको डिफाइन करने के लिए कुछ ही ने कोटा किया कि याद पढ़ के याद रहे, किस चीज को, ये तो बता दो महक मुझे, कौन से वाले को कह रहे थे आप, बताइए बालक जल्दी से। गेस्ट पोस्टिंग का, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में जाकर इसका। गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली क्या होती है, एक तरीके के लिंक बिल्डिंग सबमिशन होती है, जिसकी मदद से हम दूसरों की वेबसाइट पर एक डू फॉलो बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। इतना ऐसा बस। बस इतना सा लिखो, ठीक है जी। क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में गेस्ट पोस्टिंग।
सर्वर की कोडिंग तो सर नोड जेएस रिएक्ट से करते हैं ना, एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल। सर्वर की कोडिंग उसी से करते हैं प्रॉपर। या एक लैंग्वेज आती है मर्न लैंग्वेज, MERN, ठीक है, इसके बारे में देख लेना थोड़ा, समझ में आ जाएगा। आई होप कि आज की चीजें आपको पूरी क्लियर है, ठीक है, नो कंफ्यूजन, नो टेंशन। आज हमारा पूरा कंप्लीट बैकलिंक्स वाला पार्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, एंड आज हमारा पेज खत्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे ना एसईओ के अंदर, सिर्फ लास्ट पॉइंट रह जाएगा हमारा, एक सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड सैमरश, ठीक है। तो आप सभी लोगों से एक चीज बता देता हूँ, जितना भी मैंने एसईओ के अंदर पढ़ाया है, इंक्लूडिंग कोर वेब वाइटल्स, इंक्लूडिंग ऑफ पेज एसईओ, इंक्लूडिंग ऑन पेज एसईओ, डू फॉलो बैकलिंक्स, नो फॉलो, लिंक जूस, जितना भी मैंने पढ़ाया, पूरी रिपोर्टिंग, कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, देखो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। एसईओ के बारे में पढ़ाया था कि एसईओ क्या होता है, पूरा टॉपिक बताया था, है ना। उसके बाद मैंने सर्च इंजन एंड क्रॉलर्स के नेम बताए थे, है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था, अरे यार ये परेशान कर देते हैं, ये फोल्ड नहीं होते, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ एसईओ बताया था, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज होते क्या है, ठीक है जी। उसके बाद ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ समझाया पूरा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पेज रैंक, कैशे, यूआरएल स्ट्रक्चर, सारा कुछ टोटल पढ़ाया। उसके बाद हमने इसको ठीक करना सीखा, किसको ठीक कैसे करते हैं। इसके बाद कीवर्ड रिसर्च सीखा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, ब्रॉड कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे लगाते हैं, और गूगल एड्स के अंदर जाके कैसे कीवर्ड रिसर्च करी जाती है, वो सारी चीजें हमने देखी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे को समझ में आ गया। फिर उसके बाद कीवर्ड टर्मिनोलॉजीज देखी, जैसे कीवर्ड स्टफिंग, डेंसिटी, कैनिबलाइजेशन, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस, सिमेंटिक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, कोर वेब वाइटल्स के बारे में पढ़ा हमने कि कोर वेब वाइटल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कोर वेब वाइटल्स हमें क्लियर हो गया इसके अंदर टोटल, ओके जी। तो ये भी क्लियर है आई गेस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ऑफ पेज एसईओ पूरा, जो हमने कंप्लीट ऑफ पेज एसईओ पढ़ा है अभी तक, ठीक है। बड़े इजी तरीके से हमने सारी चीजें पढ़ी, बताइए बोलो, सीनू बोलो, सर सीनू ये जो कीवर्ड रिसर्च है बोलो। सर, जो कीवर्ड रिसर्च है वो हमें सब आवाज कट रही है तुम्हारी बहुत ज्यादा, मिशन में भी करनी है ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। सर मुझे पूछना था कुछ। आवाज कट रही है, बोलो सीनू। मेरी आ रही है? आपकी नहीं आ रही सीनू, हाँ लब बताओ। वो सर वो रैंक मैथ एसईओ में तो जाने वो क्या क्या कैसे 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 सवाल पूछ रहा है कि उसमें यूआरएल में आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो मैं तो 60% आया है 100 में सर। बस उसी पे तो मेहनत करनी है। और दूसरी चीज जो यूआरएल में बोल रहा है ना, तो होम पेज के लिए पॉसिबल नहीं है ये करना, क्योंकि होम पेज पे तो यूआरएल में सिर्फ डोमेन ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि कीवर्ड आ जाएगा, कीवर्ड तो नहीं आएगा यूआरएल में, ठीक है, होम पेज के लिए सिर्फ। बट अगर ब्लॉग लिखोगे तो ब्लॉग के अंदर आपके पास वो यूआरएल में प्रॉपर ब्लॉग आ जाएगा, मतलब कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है, जिस कीवर्ड के लिए आप लिख रहे हो वो आपकी मेन ब्लॉग हेडिंग, की जगह दूसरे पेज में दूसरे पेज में दूसरा कीवर्ड आएगा, एक कीवर्ड पे काम थोड़ी करोगे। तो फोकस कीवर्ड कैसे आएगा उसमें ऊपर किसमें, यूआरएल में? परमालिंक में, यूआरएल परमालिंक में डालोगे तभी तो आएगा, अच्छा परमालिंक में, अच्छा ठीक है। ठीक है। बताइए सीनू। सर कीवर्ड रिसर्च जो हम कर रहे हैं वो हमें ऑफ पेज में भी करनी है ना? कीवर्ड रिसर्च नहीं नहीं, ऑफ पेज की जरूरत नहीं है, ऑफ पेज में नहीं करनी। नहीं। और एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, आप सभी लोगों को खुश कर देता हूँ, चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। छोटी सी बात ये है कि आप सब लोग गेस्ट पोस्टिंग को छोड़ के बाकी के जितने भी बैकलिंक्स हैं, जिस पे भी आर्टिकल लिखना चाह रहे हो आप, जैसे मीडियम पे या किसी पे भी, ठीक है, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो उसमें, ऑफ पेज में, सिर्फ ऑफ पेज में, ओनली ऑफ पेज,
नॉट योर ऑन पेज, क्योंकि ये सारा काम तुम दूसरे की वेबसाइट पे कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे कर ही नहीं रहे। अब उसकी मर्जी है, वो अप्रूव करे ना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से बहुत अच्छी सी चीज देख लो, मैं आपको एक बता देता हूँ, जस्ट वेट। बोलो, कोई क्वेश्चन था? बता दो सर, पहले बता दो। देखो, पूछूंगा। एक वेबसाइट थी जो ये सारी मेहनत हमने करी है ना, जितनी भी मेहनत हमने अभी सीखी है, वो एक क्लिक में हो सकती है पूरी। बैकलिंक्स तो नहीं हो सकते, बैकलिंक्स तो मैनुअली बना सकते हैं हम, बट ये जो पूरी ऑन पेज की रिपोर्ट बनानी, जानी, देखनी, सजेशन, ये सब एक क्लिक में हो जाती है। अब बोलोगे यार सर क्यों किलसाते हो आप, क्यों नहीं बताते पहली बारी में शॉर्टकट तरीका? क्या करें, आदत है मेहनत कराने की बच्चों से, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं। सबसे पहली वेबसाइट SEO ऑप्टिमर एक वेबसाइट है, जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा कंप्लीट ऑन पेज रिपोर्ट एक ही बारी में निकाल सकते हो। बट इसमें एक दिक्कत है, पूरे एक दिन में सिर्फ एक ही रिपोर्ट निकलेगी, क्योंकि पैसे वाली है ये, ठीक है, पेड है, तो इसलिए एक निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। सफलता.com, या तो मैंने शायद निकाल भी ली हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देख लेते हैं, ऑडिट कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑडिट पे क्लिक कर दिया, वेबसाइट डाल के बस। अब जितनी भी ऑन पेज की रिपोर्ट है, ये पूरी कंप्लीट एक PDF में आपको बना के दे देगी, पूरी कंप्लीट। कौन सी वेबसाइट है? SEOoptimer.com। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि इसने कुछ निकाला है या नहीं निकाला है। निकाल तो रही है, अभी धीरे धीरे निकाल रही है, बस थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि भाई टाइम तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लेना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए, थोड़ा टाइम ले रही है अभी, आई गेस। आई होप कि आपको SEO बोरिंग नहीं लगा होगा। सर बहुत बोरिंग लगा? हाँ ये तो गलत बात है। हाँ सर, मतलब ऑन पेज लगा, ऑफ पेज इतना नहीं लगा। हाँ, क्योंकि जो आसान चीजें हैं वो तो आसानी से आ ही जाती है, हार्ड चीजें बोरिंग लगती हैं। दिक्कत तो यही है हमारे साथ, है ना? पता नहीं सर क्या है। यही है, पता नहीं, ये रियलिटी है। ये थोड़ा सा लोड लेने में टाइम ले रही है गाइस, तो आप पहले इस वेबसाइट को यूज करके देखो, ठीक है, SEOoptimal.com, एंड इस पे वेबसाइट का नाम डालो। ये देखो प्रॉपर खुल गई मेरी रिपोर्ट, ये देखो पूरी, अब पूरा डिटेल निकाल देगी अंदर का, एक एक चीज। आपकी वेबसाइट ऐसी है, आपकी वेबसाइट पे ये सजेशंस हैं, आप इसको ठीक करिए, आपने ये गलत करा हुआ है, आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो, सारी चीजें बता देगी। सर बिल्कुल सही बताएगी सर। बिल्कुल सही बताएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकमेंडेशन भी देगी कि ये ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये सही कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है अपने को। चलो गाइस, फिर हम आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। सर लाइट हाउस से भी निकलती है SEO रिपोर्ट? हाँ जी, बिल्कुल निकलती है रिपोर्ट, वो तो हमने सिखाया था ऑलरेडी, लाइट हाउस, जिसको हम कोर वेब वाइटल्स भी बोलते हैं, एंड कोर वेब वाइटल्स ये ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चे हमारे। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज भूल मत जाना, ठीक है, सब पढ़ते रहना। ये ना हो कि सर प्रैक्टिस छूट गई, सर भूल गए, फिर बाद में लास्ट में स्माइल कर दोगे, सर देख लो सर, सर ये दिक्कत आ रही है। भाई कोई भी भूल मत जाना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कल से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? बताऊंगा, अभी ये सैमरश पढ़ाएंगे कल, ठीक है। अब देखो ये पूरी रिपोर्ट बन गई, सफलता की ऑन पेज की रिपोर्ट एकदम A+ आ रखी है, लिंक्स थोड़े ठीक ठाक आ रखे हैं, यूजेबिलिटी मतलब लोग बाग थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ओके है, सोशल भी ओके है। नीचे और जाओगे, देखो पूरी रिकमेंडेशन दे रखी है इसमें कि कृपया करके अपने कोर वेब वाइटल्स को ठीक करिए, ठीक है, लिंक्स अपडेट करिए, ऑल्ट इमेजेस डालिए, इमेजेस को छोटा करिए, मोबाइल स्पीड बढ़ाइए, डेस्कटॉप स्पीड बढ़ाइए, लोकल बिजनेस स्कीमा डालिए,
ठीक है, HTML कोड हटाइए, ये बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। देखो टाइटल टैग ओके है, मेटा डिस्क्रिप्शन ओके है, href lang भी ओके है, लैंडिंग पेज भी ओके है, H1 भी ओके है, H2 भी ओके है, सारी चीजें ओके हैं। मतलब जितनी चीजें ओके नहीं है ऑब्वियसली बात है वो बताएगा। XML भी ओके है, पूरी रिपोर्ट इसने निकाल के दे दी, कंप्लीट नीचे तक की रिपोर्ट। देखो कितनी बड़ी बना के दी है इसने, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो यूज कर लिया है प्लान, इसलिए सिर्फ रिपोर्ट निकाल के दे रहा है। आपके पास ये डाउनलोड एज PDF का ऑप्शन आएगा, आप ये रिपोर्ट डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। इतना इजी हो गया ना अब सारे काम करना। चलो सो आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको पूरा SEO समझ में आया होगा, पूरी चीजें समझ में आई होंगी, पूरी डिटेल समझ में आई होंगी, एंड SEO आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फाइनली आप सारे लोग एक बोरिंग टॉपिक से बाहर आ गए हो, ठीक है। एंड आई होप जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बोरिंग टॉपिक नहीं लगा होगा। अब आई डोंट नो कि इस बैच में कितने पढ़ने वाले लोग हैं। जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वो हाथ उठा सकते हैं, एंड जितने पढ़ने वाले नहीं है इसका मतलब उनको तो बोरिंग लगेगा ही। जितने भी लोग बोरिंग वाले वो कह रहे हैं ना बोरिंग है ये टॉपिक, इसका मतलब सीधी सी बात है वो पढ़ने वाले है ही नहीं, ठीक है। वो टाइम पास करने वाले हैं, बताइए। सर आपने कहा था ना आधा घंटे। ठीक है, म्यूट कर दिया मैंने। चलो ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग था। महक को इंटरेस्टिंग लगा, मतलब पढ़ने वाली लड़की है ये, ठीक है। जिसको बोरिंग लगा इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है। चलो गाइस आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सब लोग, गुड नाइट सभी को, ठीक है। मेक श्योर प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाय बाय। जस्ट वेट।